बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 3-4 महीने से इंडिया दिन रात ऐलान कर रहा है कि हम तैयार हैं, कोई हमसा है तो सामने आए, लेकिन चाइना खामोश है। इसे जो करना था वो पहले ही कर दिखाया और इसी तरह किसी और रोज़ ये दोबारा भी करके दिखा देगा जब भी वो इसकी ज़रूरत दोबारा महसूस करेगा। लेकिन जब तक चाइना दोबारा ऐसा नहीं करता, भारतीय मीडिया इसकी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की उनकी जो एक अजीब सी उनको तकलीफ है ना, वो बंद नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। बहरहाल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चंद रोज पहले इंडियन एयर चीफ भदौरिया का एक बयान इंडियन मीडिया में कहीं देखा था, जो बड़ी बढ़ के मारी थी। उसने बड़ी बढ़ के मारी थी कि हम तैयार हैं, टू फ्रंट वॉर के लिए हमने मुकम्मल तैयारी कर लिया, हमको अमेरिका की भी जरूरत नहीं, यानी हम बहुत बड़े हो गए। और इस बात भारतीय एयर चीफ ने राफेल की भड़क मार के कहा कि इन लड़ाका तैयारों और इनके अलावा C-17 ट्रांसपोर्ट तैयार है, चिन्योक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, अपाची हेलीकॉप्टर्स और इनके फ्लीट हमारे फ़ज़ाई बेड़े ने हमें जो टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक अहलियत और सलाहियत दे दी है, उसने भारतीय फ़िज़ाइया को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। पता नहीं मरीख पे पहुँच गए हैं, चाँद पे पहुँच गए, और हम ये भी कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि अभिनंदन ने क्या किया और क्या किया था। 65 में भारत के साथ क्या हुआ था। उस बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कर्दू का दौरा किया और वाज़े पैगाम दे के तसल्ली करा दी कि हमारी तरफ देखने की कोशिश मत करना, आंखें निकाल देंगे। चाइना और पाकिस्तान का हवा भारतीय सेना के कमांडरों के सरों पे इस बुरी तरह से सवार है कि वो उठते बैठते बॉर्डर स्टैंड ऑफ की माला जपने से बाज नहीं आते। भारतीय एयर चीफ को इतना खुमार चढ़ा हुआ है कि बेध्यानी में ये तक कह गया कि चाइनीज एयरफोर्स किसी भी लिहाज से इंडियन एयरफोर्स पे सबकत नहीं रखती। जब एक सहाफ़ी ने लद्दाख बारे एयर चीफ से सवाल किया कि लद्दाख में हमारी सफबंदी का क्या आलम है, तो उन्होंने कहा लद्दाख तो एक छोटा सा इलाका है, हमने अपने इन तमाम इलाकों पे एयरफोर्स की तैनाती कर दी हुई है जहाँ से किसी भी किस्म के किसी खतरे का अंदेशा है। दरअसल इंडिया और चाइना दोनों ने मुज़ाकरात के कई दौर मुकम्मल कर लिए, लेकिन अभी तक कोई काबिल ज़िक्र ब्रेक थ्रू उनको देखने को नहीं मिला, जिसे भारतीयों के रोज़ औसान खता हो रहे हैं कि न जाने सर्दियों में चाइना इनका क्या हाल करेगा। मुज़ाकरात का अगला राउंड 12 अक्टूबर को हो रहा है, जिसमें बज़ाहिर कोई बड़ा फैसला होता दिखाई नहीं देता। और दूसरी जानब हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट, हर रोज़ यही खबरें लगा रहे हैं कि चाइना इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा और हमने LAC और LOC पर काफ़ी तसल्ली बख्श इंतजाम कर रखे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। NDTV, द हिंदू, जी न्यूज़ और इस तरह के तमाम इदारे अपने अवाम का मोरल बंद करने की सर तोड़ कोशिश में लगे हुए। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया में चाइना और पाकिस्तान के हवाले से फेक वीडियोज़ का तूफान जारी है, बिला सोचे समझे और बिला तहकीक जो चीज़ें मिलती है चलाई जा रहे हैं। बाद में पता चलता है ये तो फेक वीडियो थी। हाथ तो यह है कि बहुत से भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम, जिनमें शेखर गुप्ता सर फहरिस्त है, वो ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि वबा को भारत ने पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैंडल किया और मोदी इमरान खान पे बाजी ले गया, जबकि इकॉनमिस्ट से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ हो रहा है कि हमने बहरहाल वबा के मामले में जो कारकर्दगी दिखाई वो सबके लिए एक मिसाल है। हमारी मिसालें दी जा रही हैं और हमारे तरीक़ाकार पे यूनिवर्सिटीज़ और बड़ी बड़ी तहकीक कंपनियां और इदारे रिसर्च करें, जबकि भारत कोविड के मामले में दूसरे नंबर पे विराजमान है और केसेस और अमवात हैं कि थमने का नाम नहीं ले ले। लेकिन भारतीय मीडिया दिन रात मोदी को ही मैन, वी मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, पता नहीं क्या क्या साबित करने पर लगा हुआ है। हालांकि मोदी एक फाशिस्ट है जिसके दिमाग में फतूर, अना, तकब्बुर, कमज़ोरों पर जुल्म करना, झूठी कौम परस्ती, ये सब कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ चाइना का ग्लोबल टाइम्स और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट, खबर या एडिटोरियल या बयान या ऑपरेड में कोई दे देता है जिससे पूरे भारत में कोहराम मच जाता है, मिर्चें लग जाती हैं, ऐसी आग लगती है जिस पर जितना भी पानी डालो आग बुझती नहीं है। वैसे भारत को किसी भी जानिब से कोई खैर की खबर नहीं मिल रही। एक जानिब चाइना और दूसरी जानिब पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर, नीची जाती मीशत, फिर रोज़ बरोज़ वबा के बढ़ते केसेस, अमवात, ऊपर से एमनेस्टी का भारत से अपने ऑपरेशंस बंद करना भारत के मुंह पे कारी ज़रब है। अब इसी तनाजुर में यूरोपियन पार्लियामेंट में इंसानी हकूक़ की सब कमेटी की चेयरपर्सन मारिया अरीना ने भारत से मुतालबा किया कि वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक अपने वादों की पासदारी करे। उन्होंने कहा बड़ी तशवीश के साथ इस बात का मुशाहिदा किया जा रहा है कि भारत में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो रहा है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी ही यूरोप और भारत के खुसूसी ताल्लुकात की बुनियाद है। हकीकत यह है कि अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों पर भारत में अरसा हयात तंग हो चुका है, किसी का जानो माल महफूज नहीं और सब कुछ रियासती सतह पे हो रहा है, यानी भारतीय हुकूमत उससे मुकम्मल तौर पे मुलव्विस है। बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ किया गया वो तो दुनिया के सामने है। अब इसी रोज़ यानी 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश की एक दूसरी बड़ी अदालत मित्रा में
कि शाही ईदगाह मस्जिद का तनाज़ा भी उठा दिया। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने इस मामले में शाही ईदगाह वाली मस्जिद को हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस अराजी पर शाही ईदगाह की मस्जिद तामीर है, इसके नीचे कृष्ण जन्मभूमि है, यानी हिंदुओं के भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश है। अब इस मामले में भी ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम हमलावरों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर कराई थी और इस मामले में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई। याद रखें, इससे पहले जुनूनी इंतहा पसंद हिंदुओं ने खुलकर मित्रा में कहा था कि अयोध्या के बाद अब मित्रा का नंबर है और इसके अलावा वाराणसी, बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद पर भी तनाज़े जारी हैं। यहाँ ये भी आपको बता दूँ, याद करा दूँ कि बाबरी मस्जिद के इंतहाम के मामले में भारतीय अदालत ने तमाम 32 मुलजमों को बरी कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इंसानी हकूक़ का भारत में यहाँ तक आलम है कि 19 साल दलित लड़की के साथ आला ज़ात के हिंदू गैंग करते रहे, इसके बाद वो मर जाती है। इस पर रियासती पुलिस मुतासरा ख़ानदान की मर्जी और मजहबी रवायात के बरखिलाफ लड़की की चिता को आधी रात को मुबैना तौर पर पेट्रोल से जला देती है। और इस पर हद यह है कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ तमाम हुकूमती मशीनरी को इन आला ज़ात के हिंदुओं को बचाने में लगा देते हैं। यहाँ तक कि मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी कि सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने मुतासरा दलित ख़ानदान के गाँव से बाहर निकलने पर भी पाबंदी आयद कर दी। सहाफ़ी और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के सियासतदानों को इनसे मिलने से रोका जा रहा है। यही नहीं, बल्कि मुतासरा दलित ख़ानदान के अफराद के लिए मोबाइल उनके फ़ोन जो हैं वो भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं, जबकि मुतासरा दलित ख़ानदान के अफराद को जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। यह है मोदी का शाइनिंग इंडिया। इस ज़ात पात के निज़ाम ने भारत को खोखला करके रख दिया। इसलिए यही वो तमाम वजूहात है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अल्लाह करे मोदी बार बार वज़ीर आज़म बने इंडिया का, क्योंकि जब तक मोदी है भारत यूं ही तबाही और बर्बादी की जानिब तेज़ी से बढ़ता रहेगा। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।